गोश्त आद फिल्म की कहानी डेनी ब्लेज के साथ शुरू होती है, जो एक युवा और निडर मोटरसाइकिल स्टंटमैन है। उसका जीवन तब बदल जाता है जब उसके पिता बातन ब्लेज को कैंसर हो जाता है। एक दिन डेनी की मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से होती है जो खुद को मेफिस्टोफेलिस बताता है। मेफिस्टोफेलिस डेनी को उसके पिता को ठीक करने के लिए एक सौदा करने का प्रस्ताव देता है। डेनी इस शर्त पर मान जाता है कि वह अपनी आत्मा मेफिस्टोफेलिस को दे देगा। डेनी के पिता ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन एक स्टंट के दौरान उनकी मौत हो जाती है। डेनी समझ जाता है कि मेफिस्टोफेलिस ने उसे धोखा दिया है। वह अपनी गर्लफ्रेंड अक्सन सिम्पसन को छोड़ देता है ताकि उसे इस खतरे से दूर रख सके और कई सालों तक अकेले ही स्टंट करते हुए जीवन बिताता है। कई साल बाद डेनी ब्लेज एक बहुत बड़ा और सफल स्टंटमैन बन चुका है। वह दोबारा अक्सन से मिलता है, जो अब एक प्रसिद्ध टीवी रिपोर्टर है। उसी रात मेफिस्टोफेलिस डेनी के सामने फिर से आता है और उसे बताता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी सेवाएं दे। मेफिस्टोफेलिस उसे गोश्त बनाता है, एक ऐसा योद्धा जो रात में जलते हुए कंकाल में बदल जाता है और शैतानी शक्तियों का सामना करता है। गोश्त आद को मेफिस्टोफेलिस के विद्रोही बेटे ब्लैकहार्ट और उसके 3 साथी दानवों गैसल, आबिग और वल्लू को रोकना है, जो धरती पर नरक लाना चाहते हैं। डेनी अपनी नई शक्तियों से घबरा जाता है। जब भी वह किसी बुरे व्यक्ति के पास आता है तो वह गोश्त आद में बदल जाता है। उसकी मोटरसाइकिल एक जलती हुई बाइक बन जाती है और वह अपनी जंजीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उसके पास एक खास क्षमता भी है जिसे पेनेंस कहते हैं। जब वह किसी बुरे व्यक्ति की आंखों में देखता है तो वह उस व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए हर पाप का दर्द महसूस कराता है। गोश्त आद एक एक करके ब्लैकहार्ट के साथियों को हराता है। इस दौरान वह अक्सन को बताता है कि वह असल में कौन है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं कर पाती। अंत में डेनी को कब्रिस्तान में ब्लैकहार्ट से लड़ना पड़ता है, जहां ब्लैकहार्ट सभी पापियों की आत्माओं को सोखकर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। डेनी समझदारी से अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और ब्लैकहार्ट को एक दलदल में फंसाता है। वह अपनी पेनेंस की शक्ति का उपयोग करके ब्लैकहार्ट को हरा देता है। कहानी के अंत में मेफिस्टोफेलिस फिर से डेनी के पास आता है और उसे उसकी आत्मा वापस करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन डेनी मना कर देता है। वह कहता है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग बुरे लोगों से लड़ने और निर्दोषों की रक्षा करने के लिए करेगा। मेफिस्टोफेलिस गुस्से में चला जाता है। डेनी ब्लेज अब गोश्त आद के रूप में ही रहता है, जो अंधेरे में रहकर न्याय करता है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।